मुझे कैसे भी अपनी परछाई तुलसी के ऊपर डालनी होगी, जिससे कि उसकी पतिव्रता धर्म टूट सके। ये क्या कर रही है तुलसी? सदा की भांति आपकी आरती उतारने की तैयारी कर रही हूँ। अजय हूं मैं, महाकाल भी मेरा काल नहीं बन सकते। तुलसी, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? लगता है जैसे मेरे प्रतिबिंब से भी डर रही हो। आप तो जानते हैं ना, अपने पतिव्रता व्रत को अखंडित रखने के लिए किसी भी पर पुरुष की परछाई भी मुझ पर पड़ने नहीं दे सकती। किंतु या तो मेरे सिवा और कोई नहीं है तुलसी। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, मैं बस प्रसन्न हूँ कि आप विजयी होके सुरक्षित लौट आए। देवी पार्वती, महादेव की विजय के लिए आप शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। शंखचूड़ का जो आप बल देख रही हैं, वो केवल शंखचूड़ का व्यक्तिगत बल नहीं, उसकी पत्नी का बल उसके साथ है देवी। तो शिव के साथ शक्ति का भी बल होगा।
शंखचूड़ की मूर्खता, हठ और बल के अहंकार के कारण असुर साम्राज्य के सेनापति नमोची अपने प्राण गंवा बैठे। अब शंखचूड़ की रक्षा, उसके प्राणों की रक्षा कोई कवच, कोई वरदान नहीं कर पाएगा। अब शंखचूड़ की मृत्यु अटल है, अटल है, अटल है। मैं बचाऊंगी शंखचूड़ को। वो मेरी बात नहीं मानता, परंतु मैं असुर माता हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगी। शंखचूड़ को तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रता धर्म अखंडित है। मैं तुलसी को संसार से छुपा कर रखूंगी, वहां जहां उसका पतिव्रता व्रत कोई खंडित नहीं कर सकता। आपने महादेव को परास्त कर दिया। महादेव ने स्वयं अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि तुम अति शक्तिशाली हो और तुम्हारे बल को बढ़ाता है तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत। इसलिए मैं तुम्हें विजयी घोषित करता हूं और तुम्हारी इच्छा के बिना मैं कहीं नहीं रहूंगा। अब जब महादेव मेरे सामने ही नहीं रहेंगे तो मृत जैसे ही हुए ना। तो अब विजय का उत्सव मनाएं। पतिव्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है महादेव। असुर माता? रुको तुलसी, ये क्षण हमारी विजय का उत्सव मनाने का है, असुर माता को मनाने का नहीं। असंभव है,
असंभव है ये। तुलसी, अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटने वाला है। सावधान हो जाओ तुलसी। स्वामी, आप सभी ने वृक्ष तो कई देखे होंगे ना। वृक्ष का स्वभाव उस पर लगने वाले फल पर अवश्य पड़ता है। आम का फल सदैव मीठा होता है और नीम की निम्बोली सदैव कड़वी। किंतु आप जानते हैं कि एक वृक्ष ऐसा भी है जो स्वयं तो कड़वा होता है, परंतु उस पर लगने वाला फल सदैव मीठा होता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मैं धैर्य की बात कर रहा हूं। किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना अति कष्टप्रद है, किंतु उस पर लगने वाला फल, उसका परिणाम सदैव मीठा होता है। इसलिए मन चाहे कितना ही खिन्न क्यों ना हो, धैर्य के साथ कभी ना छोड़ें। फिर आप देखिएगा परिणाम अच्छा ही होगा।